बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एयर अराउंड अस, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर एंड ब्रीदिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ एयर प्रेशर। उससे पहले बच्चों हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। राइट द नेम ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच एयर एंड वाटर आर बीइंग यूज्ड इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई है जिसमें एयर और वाटर की जरूरत होती है, तो आपको पहचानना है किन एक्टिविटी के लिए एयर की जरूरत है और किन के लिए वाटर की, और उसके नीचे दिए गए स्पेस में मेंशन करना है। तो बच्चों आप सबको पता है हमारे चारों तरफ एयर है और एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रहने के लिए हम एयर को देख नहीं सकते, लेकिन वी कैन फील इट। विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। सो एयर हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड बिहेव इन डिफरेंट वेज। एयर जो है बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है अलग अलग एयर की, और अलग अलग तरीकों से बिहेव करती है। एटमॉस्फेयर, तो बच्चों सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर फॉर्म से लेयर अराउंड द अर्थ। एयर जो है हवा, वो पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर परत बना लेती है। इस परत को ही हम अर्थ का एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब हम उन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर हैज द फॉलोइंग लेयर। सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस, और ये 20 किलोमीटर तक होती है अर्थ की सरफेस से। जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं वो सब इस लेयर में होते हैं। उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये सेकंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, और उस 35 किलोमीटर तक होती है अर्थ की सरफेस से सेकंड लेयर। ओजोन लेयर आल्सो ओजोन लेयर फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर के ऊपरी हिस्से में ओजोन लेयर बनती है। तीसरी होती है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और इसको कोल्ड लेयर भी बोलते हैं, और मेटियोर्स और रॉक फ्रेगमेंट जो होते हैं इस लेयर में बर्न होते हैं। थर्मोस्फेयर, इट इज द फोर्थ लेयर, और ये 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होती है। एंड इसमें दिस लेयर इज नोन एज अपर एटमॉस्फेयर। स्पेस शटल ऑर्बिट द अर्थ इन दिस लेयर। स्पेस शटल जो होता है इसी लेयर में ऑर्बिट लगाता है। इसके बाद होती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर इज द फिफ्थ लेयर बच्चों, और द एयर हेयर इज वेरी थिन। यहाँ पर एयर की परत बहुत पतली होती है। बियॉन्ड द एक्सोस्फेयर देयर इज ए वास्ट एम्प्टी स्पेस एंड नो एयर इन दिस स्पेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं अर्थ के इस लेयर में ही होते हैं। एक्टिविटी कॉर्नर में बच्चों आपको थर्ड लेयर का नाम लिखना है एटमॉस्फेयर की, और किस लेयर में आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में रहते हैं उसका नाम लिखना है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर। बच्चों एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी भी बहुत सारी छोटी छोटी गैस होती है। एयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.97% दूसरी गैसेस होती हैं। इसके अलावा डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर भी होता है। एयर एंड ब्रीदिंग। बच्चों एयर जो होती है हम सबको सांस लेने के लिए बहुत जरूरी होती है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं। विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो द एयर दैट वी ब्रीथ इन, जो हम सांस में अंदर लेते हैं उसको हम इनहेल्ड एयर बोलते हैं, और जो ब्रीथ आउट करते हैं उसको एक्सहेल्ड एयर बोलते हैं। तो बच्चों जितने भी लैंड पर एनिमल्स हैं वो सब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। फिश और कुछ दूसरे एनिमल जो होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। तो बच्चों जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स में जो ब्लड होता है वो हवा की ऑक्सीजन को ले लेता है, और हमारे जो बॉडी सेल्स हैं उसमें से ऑक्सीजन ले ली जाती है, और इसको वो जो ऑक्सीजन है खाने को बर्न करने के लिए और एनर्जी देने के लिए यूज की जाती है, और उसके बदले खाने के बर्न होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सहेल्ड एयर के रूप में बाहर निकल जाती है। और प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, और जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन करते हैं और आउट में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर में बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर जो होती है हवा जगह घेरती है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि एक खाली बॉटल में एक बैलून लगाते हैं और फिर उसको स्ट्रेच करके बॉटल के माउथ पर फिट कर देते हैं, और यदि हम उसमें हवा भरें तो वो फूलेगा नहीं, क्योंकि जो उसके अंदर की जो हवा है बॉटल की वो ही बैलून में जाती है और उसको फुलाने नहीं देती। तो इससे पता चलता है कि एयर
स्पेस लेती है। दूसरी प्रॉपर्टी है एयर हैज वेट। बच्चों, एयर जो होती है वो जिस मैटर से बनी होती है उसमें कुछ वेट होता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है उसको समझाने के लिए। तीसरा है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हवा जो है वो दबाव डालती है, तो एनीथिंग विच हैज वेट एक्सर्ट से प्रेशर। इसलिए एयर भी प्रेशर होता है, एयर में भी प्रेशर होता है। जैसे कि जब हम स्ट्रॉ से कुछ सक करते हैं तो हवा उसके साथ आती है, हवा के साथ, प्रेशर के साथ वो चीज आती है। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। बच्चों, ऑक्सीजन इन द एयर कीप्स ए फायर बर्निंग। जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो उसकी वजह से बर्निंग चालू रहती है, वो बर्निंग के लिए जरूरी होती है। तो बिना ऑक्सीजन के कोई फायर नहीं हो सकती। उसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि 3 बॉटल्स में मोमबत्ती को जलाया गया है और 2 को कवर कर दिया है और एक में खुली है। तो जो कवर्ड है मोमबत्ती वो जब तक जलेंगी सिर्फ जब तक उस ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन उसमें है, और जो खुली हुई है दोनों साइड से उसमें ऑक्सीजन आती रहेगी और वो मोमबत्ती जलती रहेंगी। ड्रॉपर, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एयर प्रेशर। बच्चों, हवा में प्रेशर होता है, इसके लिए दूसरे एग्जाम्पल है जैसे मेडिसिन ड्रॉपर होता है, वो भी एयर प्रेशर के बेस पे ही काम करता है। एंड नेक्स्ट है सिरिंज। सिरिंज यानी कि जो इंजेक्शन होता है, दैट आल्सो वर्क्स बाय एयर प्रेशर। जब हैंडल को पुल्ड आउट करते हैं तो पूरी एयर उसके अंदर पुश हो जा मेडिसिन पुश हो जाती है एयर के साथ, और खाली जगह जो होती है सिरिंज की वो भर जाती है। तीसरा, लिफ्ट पंप या हैंड पंप भी एयर प्रेशर के बेस पे ही काम करता है, क्योंकि उसमें जो पिस्टन होता है वो पंप जब मूव्स अप ऊपर मूव करते हैं तो वो उसके अंदर एक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और जिससे कि पानी को वो उसके अंदर लेने में अलाउ कर देता है। तो इस तरह से बच्चों एयर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ी। थैंक यू।